everyone, this is CA Priyanka Jain from Guwahati. Welcome back to my channel, The Light Baker. And if you are new to this channel, don't forget to click on the subscribe button and the bell button to get notified on my every upload. So guys, today I'm going to talk about a course which is very close to my heart, the Chartered Accountancy course. I being a CA and a rank holder in IPCC and finals, I got an identity and a face from this profession. This profession has given me a knowledge on every sector, be it accountancy, audit, business management, business advisory services, taxation and many more. So let's start with what is this course all about. चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है. एक बिज़नेस में जो भी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ऑल द कंप्लायंसेस ऑफ ए बिजनेस सेक्टर और एनी सेक्टर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलता है थ्रू दिस कोर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज़ व्हाई CA? CA क्यों करना है? CA helps us to build a career which is well paid and a secure profession. See, the whole world runs around money and हर किसी को advices चाहिए about how to manage their finance, how to do all the compliances of a business, about all the taxation matters and law matters. इसीलिए CA करने से आपको हर चीज़ की knowledge मिलेगी जिसका आप advice दे सकते हो लोगों को. टुगेदर विद दैट आप एजुकेशनल लाइन में भी जा सकते हो आफ्टर डूइंग CA इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड द वर्क इज़ एंडलेस इफ़ यू डू दिस कोर्स. सो द नेक्स्ट इज़ वेयर डू वी नीड टू एनरोल आवरसेल्व्स टू डू दिस कोर्स. आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI. आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होने लग गई है. With the help of online form, you can get yourself registered in the website www.icai.org. Now, who is eligible to do this course? CA welcomes students from all the streams, be it science, commerce or arts. Any student who has cleared class 12 exams can enroll for CA. ना ही कोई एज बार है, ना ही कोई रिजर्वेशंस है. एट द सेम टाइम अगर वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी वो लोग एनरोल कर सकते हैं फॉर CA कोर्स. बस उन लोग का मार्क्स का एक मिनिमम परसेंटेज है. फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड स्ट्रीम 55% स्कोर होना पड़ेगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और अदर स्ट्रीम से होने से 60% मार्क्स मिनिमम स्कोर होना चाहिए टू बी एलिजिबल. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स जिसको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, हु लाइक स्टडिंग, जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क कर सकता है, एफर्ट्स पूरा लगा सकता है, उसी को CA कोर्स में एनरोल करना चाहिए. ये कोई इजी कोर्स नहीं है, इसमें डेडिकेटेड एफर्ट्स और कंसिस्टेंट स्टडिंग रिक्वायर्ड है. सबके देखा देखी आप इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में एनरोल मत करिएगा. यू विल बी इनटू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जब पास नहीं हो पाओगे तो. बस अगर आपको इंटरेस्ट है अकाउंटेंसी, टैक्सेशन या नंबर्स में या फिनेंस में, बिजनेस में, तब आप इसमें एनरोल करिए. सो गाइज, दिस इज योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट अ ग्लांस व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स प्रोस्पेक्टस टू एक्सप्लेन यू द एंटायर जर्नी ऑफ CA. CA करने के 2 रूट्स हैं, एक फाउंडेशन रूट और एक डायरेक्ट एंट्री रूट. फाउंडेशन रूट में क्लास 12 के स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे. डायरेक्ट एंट्री रूट में ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स प्लस इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स of the Institute of Cost Accountants of India and Institute of Company Secretaries of India enroll करेंगे. फाउंडेशन रूट में आपको फाउंडेशन वाले एग्जाम देना है जिसमें 4 पेपर्स होते हैं और आपको 50% स्कोर करना है. वो क्लियर करने के बाद आप इंटरमीडिएट कोर्स में आ जाओगे. इंटरमीडिएट कोर्स में आने के बाद या तो आप सिंगल पेपर या फिर बोथ द ग्रुप्स, 1 ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, एंड योर 4 वीक्स ऑफ IT ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपको 3 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करना है. एंड इन द केस ऑफ डायरेक्ट एंट्री, आप जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उन लोग को डायरेक्टली रजिस्टर करना है फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स, एंड इमीडिएटली दे विल जॉइन 3 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 9 months ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे कैन अपेयर फॉर द इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम्स. इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम्स में उसके बाद ही वो लोग एनरोल कर सकते हैं. और जो नॉर्मल फाउंडेशन रूट वाले बच्चे हैं उनको अपना या तो एक ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप क्लियर करना है, फिर उन लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा. तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है विच वी कॉल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, दैट इज़
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका थ्रू आउट CA जर्नी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही आप सब कुछ सीखोगे जो एक CA काम करता है, तो इसको डमी नहीं लेना. यू शुड do articleship and gain practical knowledge of all the things you are studying in your CA course. जब आपका ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा होगा तो लास्ट 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपका 4 weeks का IT एडवांस IT ट्रेनिंग होगा प्लस सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग होगा. एंड जब आपका दोनों ग्रुप IPCC का क्लियर हो जाएगा देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द CA फाइनल एग्जाम्स. CA फाइनल एग्जाम्स में आपको रजिस्टर करना है जब आपका 2.5 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया प्लस आपका एडवांस ITT एंड सॉफ्ट स्किल्स कंप्लीट हो गया. उसके बाद आप क्लियर करोगे फाइनल एग्जाम्स में. फाइनल एग्जाम्स अगर आपका एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है और आपका प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग 3 years का कंप्लीट हो जाता है देन यू विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल एग्जाम्स. एंड देन इफ यू क्लियर यू बिकम अ CA, यू बिकम अ मेंबर ऑफ ICAI. इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल्स में आपको 50% स्कोर करना है एंड एग्रीगेट में 50% एंड इंडिविजुअल लेवल में 40% स्कोर करना है टू पास. सो बेसिकली इस जर्नी के थ्रू आपका ये अराउंड 4.5 years to 6 years का जर्नी होगा इफ़ यू क्लियर इट इन वन गो. And now the registration process. By filling online form on ICAI website www.icai.org आप enroll कर सकते हो for this course. अगर आप फाउंडेशन लेवल पे हो तो मे अटेम्प्ट देने के लिए आपको 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. और अगर आप नवंबर अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपको 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. बट इन दिस केस दिस ईयर 2020 it's an exceptional year where you can register yourself before 31st August. तो जो भी बच्चों का जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट आया है और वो CA करना चाहते हैं वो अभी भी एलिजिबल है नवंबर अटेम्प्ट के लिए और आप आराम से रजिस्टर करवा सकते हो फॉर दिस कोर्स. अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो हु आर फाउंडेशन या CS कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, आप सब अगर मई में एग्जाम देने वाले हो तो आपको ऑन और बिफोर 1 सितंबर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. एंड अगर आप नवंबर अटेम्प्ट दोगे तो आपको मार्च के पहले 1 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डायरेक्ट रूल स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए अगर आप मई अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले हो तो आपको ऑन और बिफोर 1 अगस्त रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. एंड फॉर नवंबर अटेम्प्ट ऑन और बिफोर 1 फरवरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. एग्जाम्स आप आफ्टर 9 months ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही आप दे सकते हो अपना इंटरमीडिएट. ना बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होता है कि हम विद कॉलेज CA कोर्स करें या विदाउट कॉलेज CA कोर्स करें. अगर आप मेरी मानो तो कभी भी विदाउट कॉलेज अपना CA कोर्स मत करना. हमेशा कॉलेज BCom को कंप्लीट करना. BCom इज़ अ नेसेसिटी या एनी ग्रेजुएशन इज़ अ नेसेसिटी. तो इसलिए हमेशा उसको तो कंप्लीट करना, बिकॉज व्हेन यू गो टू कॉलेज आपको एक अलग ही एक्सपोजर और अलग ही ग्रोथ मिलता है. और अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से हो, ब्रांड नेम है आपका कॉलेज का, तब तो फिर आपको कभी भी वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए आई विल नेवर सजेस्ट डूइंग दिस कोर्स विदाउट योर BCom कोर्स. देखो, आपका फाउंडेशन और IPCC इंटरमीडिएट वाला लेवल तो आपका विद कॉलेज ही कंप्लीट हो जाएगा. कुछ कॉलेजेस आर्टिकलशिप भी अलाउ करते हैं, उन लोग टाइम को मैनेज करते हैं. तो अगर उन कॉलेजेस में अलाउड है आर्टिकलशिप तो आप आर्टिकलशिप साथ साथ में भी कर सकते हो. और अगर वो अलाउड नहीं है तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन करना, जैसे मैंने किया था. DU मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे कॉलेज में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में CA आर्टिकलशिप वाज नॉट अलाउड विद द कॉलेज, क्योंकि हम लोग का टाइम, कॉलेज का टाइमिंग और आर्टिकलशिप का टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग क्लैश होता था. तो वी वर नॉट अलाउड टू डू इट टुगेदर. तो मैंने अपना आर्टिकलशिप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया. तो देयर इज़ नो इशू. कुछ एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा साल लगेगा, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको ग्रेजुएशन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर. देखो, CA इज़ अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स. बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये कोर्स. आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अराउंड 75 to 80,000 लगता है और आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कोचिंग का फीस. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आपसे अराउंड 75 to 80,000 रुपीज़ लेता है. और अगर आप सारे लेवल्स अच्छे से क्लियर कर लेते हो, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो, तो आपको ये डिग्री मिल जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. अगर आप CA क्लास 12 के बाद ज्वाइन कर रहे हो और आपके कॉलेज अलाउ नहीं करते आर्टिकलशिप साथ में करना,
तो ऑन एन एवरेज 6 इयर्स लग जाएंगे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करने में। और अगर आपके कॉलेज आपके साथ अलाउ करते हैं कि आप आर्टिकलशिप और कॉलेज साथ साथ में कर लो, तो अराउंड 4.5-5 इयर्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, अगर आप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे तो। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइपेंड विच वी गेट फ्रॉम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। देखो, आप जो 3 साल आर्टिकलशिप करते हो तो उसके बदले में आपको पर मंथ एक मिनिमल स्टाइपेंड मिलता है फ्रॉम द फर्म। Now it depends on your principal, on your city, on your firm in which you are working. एक मिनिमल अमाउंट इंस्टीट्यूट ने सेट किया है, पर हर फर्म का एक अलग अलग रूल्स है। जैसे कोई फर्म 2000 के रेंज से, कोई फर्म 15,000 के रेंज तक भी देता है। जितना ज़्यादा बड़ा फर्म, जितना बड़ी सिटी में हो, उतना ज़्यादा आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 2000 भी पकड़ो, आपको पर मंथ 2000 फर्स्ट ईयर में मिला, सपोज 3000 सेकेंड ईयर में मिला एंड 4000 थर्ड ईयर में मिला, तो आप टोटल जब मिलाओगे तो आपका ऑलरेडी जो एक्सपेंस लगा है ये कोर्स करने के लिए, वो ऑलरेडी पूरा कवर हो जाता है इन दिस ट्रेनिंग फेज इटसेल्फ। परमिशन यू नीड टू टेक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अगर आप कोई भी और कोर्स करना चाहते हो टुगेदर विद CA, तो आपको इंस्टीट्यूट से परमिशन लेना होगा थ्रू फॉर्म्स विच आर गिवन इन द साइट। उन फॉर्म्स को फिलअप करके आपको परमिशन लेना होगा और उनको बताना होगा कि आप ये कोर्स अपने CA कोर्स के साथ करना चाहते हो। यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम देम। सो द नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप्स। इंस्टीट्यूट ऑल्सो गिव स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स हु आर मेरिट बेस्ड। जैसे अगर IPCC में रैंक 1 से 10 के बीच में मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अगर आप मेरिट कम नीड बेस्ड हो तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप नीड बेस्ड प्लस विकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हो तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जिसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपको वो सब स्कॉलरशिप्स इंस्टीट्यूट देती है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। देखो, इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करती है प्लेसमेंट्स। जब आप CA बनते हो तो बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ इंस्टीट्यूट में एनरोल करती है टू टेक इंटरव्यूज़ ऑफ CAs, जो नए CAs बने हैं उन सब का। तो आप वहाँ पे अप्लाई करके भी इंटरव्यू दे के जॉब ऑफर ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो गेट इन टू प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशन। प्रैक्टिस करके भी देयर आर मेनी CAs हु आर डूइंग वेरी गुड प्रैक्टिस। एज वेल एज आप एजुकेशनल लाइन में भी जा सकते हो, जहाँ पढ़ा सकते हो। टीचिंग लाइन में जाके स्टूडेंट्स लोग को मोटिवेट करना, एजुकेटेड करना, वो सब भी कर सकते हो। देखो, एप्टीट्यूड होना चाहिए। द ग्रोथ इज़ एंडलेस, वर्क इज़ एंडलेस फॉर अ CA। इन फैक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अगर आप कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिटेड इनटू एनी PhD कोर्स और एनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोर्स एज वेल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को रिकॉग्नाइज करती है टू गेट एडमिटेड इनटू दैट प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी 12th का एग्ज़ाम्स दिया है या अगर आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में या कोई भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर। देखो, कॉमर्स स्ट्रीम वालों को थोड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा ईजी लगता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द अदर स्ट्रीम स्टूडेंट्स टू एनरोल फॉर CA। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो ये कोर्स करने में तो enroll yourself and I'm sure you'll come out with flying colors if you study consistently and with discipline. So all the students out there, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू गेट नोटिफाइड ऑन माई एवरी अपलोड. Thank you so much.